दोस्तों महाभारत युद्ध के प्रमुख कारक के रूप में जो धृतराष्ट्र जी थे उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय वन की तरफ चले गए थे। दोस्तों वन में क्या हुआ था, उनका हश्र कैसा हुआ था, किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों धृतराष्ट्र की महान मृत्यु भी एक रहस्य है। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों धृतराष्ट्र की मृत्यु के बारे में जानने से पहले उनके कुछ निजी जीवन के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने कैसे कर्म किए थे। दोस्तों कहा जाता है धृतराष्ट्र ने जो कर्म किए थे उसी प्रकार उनको फल मिला था। अब दोस्तों धृतराष्ट्र के कर्म के बारे में जानते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में बहुत बड़ा बड़ा अपराध किए थे। कहते हैं कि वो आँखों से भी अंधे थे और मन से और बुद्धि से भी पैदल थे बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कृत किए थे। उन्होंने जो कृत किए थे उनका वर्णन करने के लिए बहुत बड़ी वीडियो चाहिए, लेकिन उनका जो सबसे घृणित कार्य था कि वो पूर्व जन्म में था। दोस्तों कहा जाता है मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। अब धृतराष्ट्र ने पूर्व जन्म में एक वो राजा थे, बहुत निर्दयी राजा थे, अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक हंस का जोड़ा तालाब में अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है। पता नहीं धृतराष्ट्र के दिमाग में क्या आता है। पूर्व जन्म में वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि जाओ इस हंस की आंखें निकाल लो। बस उनके सैनिक जाते हैं, हंस की आंखें निकालते हैं। जैसे ही हंस की आंखें निकालते हैं दूसरी उसकी जो हंसनी होती है रोने लगती है। उसके बच्चे देख करके मर जाते हैं और हंसनी बहुत दुखी हो जाती है और वो धृतराष्ट्र को श्राप दे देती है कि ये मूर्ख, तेरा पूर्व जन्म में तू अंधा होगा और अपनी आँखों के सामने तुम अपने बच्चों को मरते देखोगे। दोस्तों यही कारण था कि धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को मृत शरीर देखा उनका और वो काफ़ी दुख मरे जीवन बीता। दोस्तों बात यही ख़त्म नहीं होती है। आखिरी समय में वो उनकी मृत्यु जल कर हो गई थी जंगल में। दोस्तों कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जब ख़त्म हुआ तो कुंती और गांधारी, धृतराष्ट्र और संजय ये सभी लोग वन की तरफ चले गए थे। युधिष्ठिर भी थे। दोस्तों हुआ ये कि युधिष्ठिर तो हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे और जब एक बार धृतराष्ट्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं उसी समय जंगल में आग लग जाती है तो सभी लोग जंगल से भागते हैं। ऐसे में सब नदी के किनारे आ जाते हैं और जब पूरी आग चारों तरफ फैल जाती है तो वहाँ से धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी निकलने में असफल होते हैं और संजय उनको वहीं छोड़ कर चले आते हैं। और बाद में कहा जाता है संजय को नारद मुनि से उनकी मुलाकात भी हुई थी और दोस्तों उसकी तो एक अलग कथा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बात धृतराष्ट्र के कर्म की है और धृतराष्ट्र की मृत्यु किस प्रकार हुई थी इस पर आधारित ये वीडियो है। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों धृतराष्ट्र ने जैसे कर्म किए थे उसी प्रकार उनको फल मिले। उन्होंने बहुत बुरे बुरे कर्म किए थे। तो पूर्व जन्म की कथा तो मैंने आपको बता दी और उन्होंने अंधे होते हुए भी इतने घृणित कार्य किए थे, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होते हुए भी वो हमेशा पाप पे पाप के में हाँ मिलाते रहे। सबसे बड़ा उन्होंने पाप किया था जब उनके कुल की कुलवधू का चिरहरण हो रहा था, तब वो बिल्कुल मौन रहे, अपने पुत्र के मोह में पड़े रहे। और दोस्तों वो जो बात थी वो एकदम तूल पकड़ ली और पांडवों के मन में बिल्कुल आग सी लग गई थी जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। दोस्तों महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण भी यही था। और दोस्तों धृतराष्ट्र ने दूसरा सबसे बड़ा पाप किया था गांधारी से विवाह। दोस्तों गांधारी से विवाह एक छल था, क्योंकि गांधारी को विवाह से पहले नहीं मालूम था कि उनका पति जो है अंधा है और भीष्म पितामह ने ज़बरदस्ती धृतराष्ट्र से उसका विवाह करा दिया था। और दोस्तों जो गांधारी थी उनकी जो कुंडली देखी गई थी तो उनकी कुंडली में कुछ दोष था। पंडितों ने कहा कि इसका जो पहला जो विवाह होगा वो असफल रहेगा, इसलिए उसका विवाह बकरे से करा दिया गया था। जब धृतराष्ट्र को पता चला कि मेरी पत्नी जो है वो एक विधवा है तो धृतराष्ट्र बहुत नाराज़ हुए। इस पर धृतराष्ट्र ने दूसरा सबसे बड़ा पाप कर दिया कि अपने ससुर और अपने सभी सालों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। और यहाँ तक कि पाप की सीमा नहीं रही, जेल में बंद करना तो एक
हद तक सही था। उसके बाद वो केवल 100 पुत्रों में से जो शकुनी के 100 भाई थे उनमें केवल एक का खाना दिया जाता था, एक खुराक खाना दिया जाता था। तो शुरू में तो एक खुराक खाने से ही सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते थे, लेकिन इससे क्या हुआ कि सभी बहुत दुर्बल हो गए। इसलिए उनके पिता को लगा, जो गांधारी के उनके पिता को लगा कि हमारे सभी पुत्र धीरे धीरे मर जाएंगे। इसलिए उनका जो पिता था बहुत ही ज़्यादा विद्वान था। उसने सोचा कि हम क्यों ना अपना पूरा खाना एक अपने छोटे पुत्र को दें शकुनी के रूप में, जो कि काफ़ी बुद्धिमान था और वो इनसे कौरवों से ज़रूर बदला लेगा। तो उसको कहा जाता है कि जो गांधारी का पिता था उसने अपने पुत्र से कहा था कि हमारे हड्डियों की तुम अगर पांसे बनाओगे तो उन पांसों से कोई भी जीत नहीं सकता है और तुम जो चाहोगे वही पासा आएगा। तो दोस्तों उसी वजह से शकुनी बहुत ही माहिर था चौरस खेलने में। दोस्तों इसी तरह धृतराष्ट्र ने एक से एक पाप किए और अधर्म का हमेशा साथ दिया और सबसे बड़ा पाप ये किया कि वो अपने पुत्र मोह में पड़े रहे और पुत्र की मोह के आगे वो बिल्कुल बोल नहीं पाते थे और इतनी सेनाएं लाखों करोड़ों की सेनाएं आपस में लड़ के मर गई। और दोस्तों धृतराष्ट्र ने युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा अपराध किया, भीम को मारने की चेष्टा की थी दोस्तों, उनको दबा दिया।